मियांवाली का वाक़या उससे तकरीबन एक दिन दो दिन पहले पूरा सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट्स जो है वो भरे हुए थे हिंदुस्तान के, बिलखसूस जो रॉ ऑपरेट करती है, और उसमें उन्होंने इंडिकेशंस क्लियरली दिए थे कि होने वाला है और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। और उसमें तमाम जो चैटर है उससे बात साबित होती है कि उसमें रॉ का हैंड है। में जो अभी 31 अक्टूबर को एक हफ़्ता पहले वाक़या हुआ है उसमें दहशतगर्द 6 दहशतगर्द जो है मारे गए, वो सारे अफ़गान दहशतगर्द थे, नेशनल्स थे। बहुत से लोगों को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया है। अब तक की क्या अपडेट है बलूचिस्तान के हवाले से? अभी तक तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 60,000 तक लोग जो है वो वॉलंटियरली चमन के रास्ते अफ़गानिस्तान गए हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मुल्क पे हालिया दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिले। इस हवाले से हम बात करेंगे बलूचिस्तान के निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई साहब से। इसके अलावा अब तक जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी वापसी के हवाले से क्या कुछ इक़दाम किए गए, इनसे जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हमने देखा कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इसमें बैरूनी हाथ के मुलविस होने का कि ठोस शवाहिद मिले, कौन से हाथ थे, कौन से ममालिक इसमें मुलविस है, क्या कहेंगे? देखिए, हम वाक़यात की बुनियाद पर जाते हैं। मियांवाली का वाक़या उससे तकरीबन एक दिन दो दिन पहले पूरा सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट्स जो है वो भरे हुए थे हिंदुस्तान के, बिलखसूस जो रॉ ऑपरेट करती है, और उसमें उन्होंने इंडिकेशंस क्लियरली दिए थे कि होने वाला है और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। और उसमें तमाम जो चैटर है उससे बात साबित होती है कि उसमें रॉ का हैंड है। और इसके अलावा भी सिलेक्शन जो सोफिस्टिकेशन है, जिस तरीके से इस एयरबेस की सिलेक्शन की गई, जिस तरीके से इस ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, ये रॉ ही इसको मास्टरमाइंड कर सकती है, कोई और कर नहीं सकता। दूसरी बात ये कि इस तरह के जो भी माजी में हुए हैं हमले, उसमें रॉ के फुटप्रिंट्स हैं। बलूचिस्तान में भी हिंदुस्तान की जो नेटवर्क है कुलपोषण यादें वो सबके सामने है। इसके अलावा जो ये वाक़या जो हुआ था, अभी हमारे 14 जो और शहीद हो गए थे ओमाड़ा और पसनी के दरमियान जो वाक़या हुआ था, ये भी वो फ्रेंचाइज ग्रुप्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ उनका इंडिया के साथ है। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, जिस नाम से नॉमेनक्लेचर से जिस एथनिसिटी को भी यूज़ करें, लेकिन बेसिकली ये ऑपरेट उधरी से हो रहे हैं। इसके अलावा जो सेंचुरीज़ हैं वो उनके जो हमारे दूसरे हमसाए हैं वहाँ पे उनके हैं, उधर से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। अभी जोब में जो अभी 31 अक्टूबर को एक हफ़्ता पहले वाक़या हुआ है उसमें दहशतगर्द 6 दहशतगर्द जो है मारे गए हैं, वो सारे अफ़गान दहशतगर्द थे, नेशनल्स थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉर्डर से लोग आते हैं, उसके मास्टरमाइंड कहीं और बैठे होते हैं, और ऑपरेशनली जो है वो कहाँ से आते हैं और फिर हमारे जवानों को शहीद करते हैं शहरों में इस तरह के, या हमारे आम लोगों को हम यानी उनको निशाना बनाते हैं। तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है। और फिर हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी न सिर्फ पाकिस्तान विक्टिम रहा है, बल्कि अब तो क्रॉस 7 समंदर पार कैनेडियन शहरी को भी उन्होंने मारा है। और ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी अब अक्रॉस अटलांटिक चली गई। सर ये बताएगा कि जो इल्लीगल हम देख रहे थे कि यहाँ पर तारकीन वतन थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं, बहुत से लोगों को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया है। अब तक की क्या अपडेट है बलूचिस्तान के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यानी सक्सेसफुली कामयाबी से ये कैंपेन जारी है। अभी तक तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 60,000 तक लोग जो है वो वॉलंटियरली चमन के रास्ते अफ़गानिस्तान गए हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और उसके अलावा हमारी जो डेली प्रोसेस करने की कैपेसिटी है वो भी अब 7,000 से 8,000 पे पहुँच गई है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो हमारे इदारे हैं, जिसमें नादरा है, जिसमें बाकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ये कितना तेज़ी से उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पे बाकी सूबों से भी अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, उनके भी मखसूस दिन मुकर्रर हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध से भी और पंजाब से भी काफ़िले आएंगे, तो ये प्रोसेस और एक्सपेडाइट होगा आइंदा दिनों में। अच्छा सर ये भी बताएगा कि आम इंतखाबात की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है, निगरान बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कितनी तैयार है, कितनी प्रिपेयर है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी आम इंतखाबात होते हैं तो कहीं ना कहीं अमन अमान की थोड़ी सी सूरत हाल बिगड़ती है, या बाकी इस तरह की सूरत हाल को किस तरह से आप टैकल करेंगे? देखिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की सलाहियत बियॉन्ड डाउट है। ये कई सालों से हमारे जो इदारे हैं उन्होंने दहशतगर्दी का यानी खेल के ख़िलाफ़ वो लड़े हैं। दे आर बैटल हार्डन फोर्सेस हैं हमारे, और ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की दहशतगर्दी नहीं हुई है जिस
جس میں اس طرح کی مثالیں ہوں کہ پورا آپ کا ایک بارڈر جو ہے وہ ایک ڈیسٹیبلائز رہا ہو, آپ کا دوسرا ایسٹ پہ جو بڑا دشمن ہے وہ آپ کو انٹرنلی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پلانز بنایا ہو. تو یہ واحد شاید پاکستان کی جغرافی ہے. اس لیے الحمدللہ جو ہمارے فورسز ہیں وہ بڑے یعنی اس کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی جب بھی واقعہ ہوا ہے جو ٹیررسٹ تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ تربت میں ابھی ہمارے نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ان کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا ہے, اور جو ابھی واقعہ ہوا ہے اور ماڑا اور پسنی کے درمیان جو ٹیررسٹ ہے ان کو ہنٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے فورسز کی صلاحیت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹیررزم جو ہے وہ ایمینیٹ ہو رہا ہے. ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس میں سینکچری ہے, جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے, دوسرا جو ہے وہ اسپانسر ہے. تو واقعات ہوتے رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجموعی طور پہ بلوچستان جو ہے وہ پرامن ہے. 2-3 ڈسٹرکٹس جس میں یہ واقعات ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور باقی الیکشن کے لیے ہم الحمدللہ تیار ہیں. جو بھی ہمارا ٹاسک ہے وہ ہم فلفل کریں گے. بالکل جی, آپ نے نگران صوبائی وزیر اطلاعات جانا چکزئی کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت عام انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اس کے علاوہ جو غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کا عمل بھی پروسیس چل رہا ہے. دیگر صوبوں سے بھی لوگ ہیں جن کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی حالیہ ایک لہر ہے, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ شواہد ملے ہیں جو ہے دیگر ہمسایہ ممالک کے, کہ جہاں سے ان کو آپریٹ کیا گیا اور وہیں سے جو وہ سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے وہ اور مزید بڑھایا گیا.